देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु अंतर्यामी हि सर्वेषां सर्वं जानासि शंकरः। समस्त देवताओं ने कहा, हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, आप करुणा के सागर हैं, आप अंतर्यामी हैं। हे शंकर, आप सब कुछ जानते हैं। हे प्रभु, आप हमें दर्शन दीजिए। तो भगवान शिव अपनी गुफा से बाहर आते हैं और कहते हैं, हे विष्णु, हे विधे देवा, सर्वेषां वो मनोगति, यद्वदधि तद्भावेन कोपिनो तद्रिवारकः। भगवान शिव कहते हैं, हे विष्णु, हे विधाता ब्रह्मा जी, हे समस्त देवताओं, मैं आपके सामने आपका अभिप्राय जान करके उपस्थित हो गया हूँ। भावी का निवारण करने वाला कोई नहीं है, जो होनहार है वो तो होकर ही रहेगा। तो हे देवो, जो होना था वह तो हो ही गया। अब मेरे इस शक्ति को धारण कौन करेगा? भगवान शिव कहते हैं, आप लोगों ने विघ्न उत्पन्न किया हमारे बिहार में, लेकिन हमारी यह जो शक्ति है इसे कौन धारण करेगा? तो उस समय अग्नि जो है, अग्निदेव कपोत का रूप धारण करके और भगवान शिव की शक्ति को अग्निदेव धारण करते हैं। और जब भगवान शिव गुफा के बाहर आ गए और काफी विलंब हो गया, भगवान शिव नहीं गए, तो माँ भगवती पार्वती अत्यंत क्रोध में गुफा के बाहर आती हैं। और जब भगवती आती है तो भगवती ने देखा कि समस्त देव वृंद, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि समस्त देवता वहाँ पर एकत्रित हुए थे। और अग्नि को देखा कि अग्नि ने भगवान शिव की शक्ति को ग्रहण किया है, उस तेज को ग्रहण किया है। तो भगवती, रे रे सुरगणा सर्वे यूयं दृष्टा विशेषतः स्वस्वार्थ साधका नित्यं तदर्थं पर दुःखनः। हे देवताओं, आप लोग सदैव ही अपना स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। और तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव की स्तुति करके मेरे बिहार में विघ्न उत्पन्न किया है, भंग उत्पन्न किया है। इसलिए हे देवताओं, तुम लोगों को महान दुख प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी कहते, वर्णन करते हुए कहते हैं, इस प्रकार क्रोध में जलती हुई माँ भगवती पार्वती आगे कहती हैं, आद्यं प्रकृति देवानां बंध्या भार्या भविष्यति देवाश्च दुःखिता सन्तु निखिला मयूरधनोनिभः। पार्वती कहती है कि आज के बाद समस्त देवताओं की जो पत्नियां हैं उन सब बंध्या हो जाएं, किसी के यहाँ कोई संतान नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को मेरे संतान ना हो यह सुख आपसे देखा नहीं गया कि मेरे यहाँ संतान हो। इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि देवताओं के यहाँ कोई संतान नहीं होगी। और पार्वती की दृष्टि जब अग्नि देवता पर पड़ती है तो अग्नि देवता को देख करके भगवती पार्वती अग्नि देवता को भी वहाँ पर श्रापित करती हैं। सर्वभक्षी भवसुचे पीड़िता मेति नित्य सह शिव तत्त्वं न जानासि मूर्खो शिशुरकार कृत। हे मूर्ख, तुम भगवान शिव के तत्व को ना जान करके और मेरे विरह में विघ्न उत्पन्न करके मेरे तेज को तुमने धारण किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ। पहले अग्नि देवता में जब अग्नि देवता का आवाहन करते थे तभी अग्नि देवता आते थे, और आहुति जब डालते थे तभी अग्नि देवता उसको जलाते थे। अब भगवती के श्राप के कारण भगवती ने कहा कि अब जो कुछ भी अग्नि में कोई डालेगा वो सब जल जाएगा। सर्वभक्षी होने का श्राप अग्नि देवता को दिया भगवती पार्वती ने। और देवता लोग अग्नि के मुख से ही भोजन करते हैं। अग्नि वही ब्राह्मण, अग्नि के मुख से सभी देवता आहुति ग्रहण करते हैं। तो जैसे ही अग्नि ने भगवान शिव के तेज को ग्रहण किया तो समस्त देव वृंद सब जो है सबके अंदर गर्भ धारण हो गया।
सभी देवता जो है परेशान हो गए, विचलित हो गए, और समस्त देवता परेशान होकर के, विचलित होकर के अग्नि देवता और देवताओं ने प्रार्थना की, बारंबार स्तुति की, हे प्रभु हमारी आप रक्षा करें, कोई उपाय बतलाएं। भगवान शिवम शंभु शिव महेशानो तुम न स्वाभिशेषता रक्षण शरणापन्नो दायमानाश्चर्येतसः, कि इस तेज से हमारा शरीर जो है तो जला जा रहा है, हे महादेव हमारी आप रक्षा करें। समस्त देवता जब परेशान हुए तो भगवान शिव से प्रार्थना किए, तो भगवान शिव ने कहा, हे हरि हे विधे देवा सर्वे सुनत मद वचः भविष्यति सुखम वेद्य सावधाना भवन्तु नः। हे देवताओं आप लोग सावधान होकर के और मेरी बात को श्रवण करें। आप सब लोग जो इस तेज को ग्रहण किए हैं, इसे आप उगल दें तो आपका कल्याण होगा, और आपकी जो ये आग लगी हुई है, शरीर जल रहा है, उस ज्वाला से आपको शांति मिलेगी। अग्निदेव भी प्रार्थना करते हैं, देव देव महेशानो मूढ़ो हम तब सेवकः क्षमस्व मे अपराधम मम दाहम निवारणम। तो अग्निदेव कहते हैं, हे प्रभु मैंने अज्ञानवश आपके तेज को ग्रहण किया, अब मैं इस तेज को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, आप कोई उपाय बताएं, मेरा उदर जो है तो फटा जा रहा है। तब भगवान शिव कहते हैं, अग्नि तुम मेरी शरण में आ गए हो तो अब मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें अवश्य ही सुखी करूँगा। तुम किसी सुलक्षणा स्त्री के गर्भ में इसको स्थापित करो, जिससे तुम दान मुक्त हो जाओगे। ऐसा अग्नि को भगवान शिव ने कहा। देवर्षि नारद वहाँ पर अग्निदेव को समझाते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में जाकर के और वहाँ पर जो स्त्रियां मिले तो अग्नि का रूप धारण करके आप बैठ जाएं। षष्ठी तिथि के दिन भगवान शिव का वह पुत्र जो 6 देवियों के द्वारा जिसका परित्याग किया गया था, तो वह पुत्र रूप में परिणित हो गया सरकंडों में। नारद जी महाराज को ब्रह्मदेव कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि उसी समय विधाता के द्वारा प्रेरित महाप्रतापी विश्वामित्र ऋषि वहां पर आते हैं, और जब विश्वामित्र ऋषि वहां पर आते हैं तो उस बालक को उन्होंने देखा, तो बालक के पास में गए। तब उस बालक ने विश्वामित्र को प्रणाम किया, नमस्कार किया और कहा कि हे ऋषिवर, आप मेरा जो भी जात कर्म नामकरण संस्कार इत्यादि है वो कार्य संपादित कराएं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि मैं तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, तो मैं यह कार्य नहीं करा सकता। फिर कार्तिकेय कहते हैं कि अवश्य आपका कल्याण होगा, मेरे कथनानुसार आप मेरा संस्कार करें। और विश्वामित्र जी कहते वहां पर उनका जात कर्म संस्कार इत्यादि कराते हैं। विश्वामित्र वरानाम्ने त्वं ब्रह्मर्षिनात्र संशयः वसिष्ठास्त्र नित्यं त्वं प्रशास्ति चादरात्। कार्तिकेय ने कहा कि आप मेरा विधिपूर्वक संस्कार कराएं, और इस रहस्य को मैं किसी से नहीं कहूँगा, कोई नहीं जान पाएगा। और उस बुढ़ कार्तिक को, उस शक्ति को लेकर के विश्वामित्र ने संस्कार कराया और शक्ति प्रदान की, और कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर चढ़ गए और वहां पर चढ़ करके ऐसा प्रहार किया क्रौंच पर्वत पर कि सारी पृथ्वी जो है तो कंपायमान हो गई। और इधर पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे परमेश्वर, आपका जो वह तेज था उसका क्या हुआ? तो भगवान शिव समस्त देवताओं को बुलाते हैं कि वह जो मेरा तेज था वह कहाँ गया, उसकी खोज करो। और समस्त देवी जैसे ही समस्त देवताओं को भगवान शिव ने बुलाया, समस्त देववृंद कैलाश पर पहुंच जाते हैं। तो वहां पर भगवान शिव सबसे पूछते हैं, हे देवगणों, देवा सुनत मदवाक्यम पार्वती वचनम श्रुतम अमोघम पुत्र में वीर्यम ज्ञातम केन हि चर्चितम। भगवान शिव कहते हैं, हे देवगणों,
वह मेरा जो तेज था वह कहाँ है, किसके पास है। तब समस्त देवता घबरा करके ब्रह्मा जी सबसे पहले कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पास तो वह तेज नहीं है। विष्णु भगवान कहते हैं कि जिन्होंने भी आपके तेज को छिपाया हो वो गुरु निंदा करने का उनको दोष लग जाए। समस्त देवबंद बहुत भयभीत हैं भगवान शिव के कोप से। और ब्रह्मा जी कहते हैं जिसने भी छिपाया हो वो आपकी पूजा का अधिकारी ना हो। और समस्त देवता लोग कहते हैं वह मूर्ख हो जाए जिसने आपके तेज को छिपा के रखा हो। और समस्त देवता इस प्रकार से वर्णन वहाँ पर करते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि यदि देवताओं के पास में नहीं है, ब्रह्मा के पास में नहीं है, विष्णु के पास में नहीं है, तो वह मेरा तेज गया कहाँ। तो वहाँ पर पृथ्वी आती है और पृथ्वी कहती है कि मैंने उस असहनीय, अग्नि देवता कहते हैं मैंने तो उसे माघ के महीने में वहाँ पर समर्पित कर दिया था गंगा जी के किनारे। फिर ऋषि पत्नियाँ कहती हैं कि हमने उसको पर्वत पर छोड़ दिया था। फिर पर्वत को बुलाया जाता है, पर्वत कहता है कि हम तो गंगा जी को समर्पित कर दिए थे। गंगा जी आती हैं, गंगा जी कहती हैं हम सरकंडों को उसे दे दिए थे। दिन को बुलाया जाता है, रात्रि को बुलाया जाता है, धर्म को बुलाया जाता है। पृथ्वी आती है, पृथ्वी बताती है कि हे प्रभु, आपका वह जो तेज था वह मेरे पास नहीं है, आपने तो अग्नि को सौंप दिया था। संध्या बोलती है कि उसका नाम कार्तिक है और 6 जो कृतिकाएं हैं वह उसका पालन पोषण कर रही हैं और अपने पास लेकर के गई हैं। रात्रि कहती है आकर के कि उन 6 कृतिकाओं ने उस बालक को ले जाकर के और उस बालक का लालन पोषण वो अपने यहाँ कर रही हैं। ब्रह्मा जी और इस प्रकार जब रात्रि और दिन सबने बतलाया तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने गणों को आदेश देते हैं कि जाकर के और उन कृतिकाओं के पास से कार्तिकेय को यहाँ पर लेकर के आओ। और भगवान शिव की आज्ञा पाकर के समस्त गण भगवान शिव के वीरभद्र आदि नंदी आदि गण वहाँ पर जाते हैं और उन कृतिकाओं से कार्तिकेय की याचना करते हैं। कृतिकाएं कहती हैं कि हे वत्स, असंख्य सेनाओं ने हमारे घर को घेर लिया है, बहुत ही कोलाहल हो रहा है। अपने पुत्र से वह कहती है ना जाने क्या होने वाला है, बहुत ही भय उत्पन्न लग रहा है हमें। तब कार्तिकेय कहते हैं भजं त्यजतं कल्याण्यो भयं किं वा महे स्थिते दुर्निवार्यो स्विबालस्य मातरं के निवर्तते। कहते हैं माता, मेरे रहते हुए आपको भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग निर्भय होकर के रहिए, मैं आपका पुत्र हूँ, आपकी रक्षा करूँगा। और तभी नंदी आते हैं और नंदी कहते हैं भ्रातः प्रवृत्ति सुनवे मातरश्च सुभावहं प्रीतिरोहं महेशेन संघर्ता संकरेण ही। कि हे भ्राता, आप हमारे भाई हैं और भगवान शिव के आप पुत्र हैं, माँ भगवती जगदम्बा के आप पुत्र हैं और भगवान शिव ने ही आपको लेने के लिए हमें यहाँ पर भेजा है। और सारा वृत्तांत कार्तिकेय जी को वहाँ पर नंदी कहते हैं और नंदी की बात सुन करके शिव पुत्र को लेकर के जैसे ही नंदी आदि प्रस्थान करते हैं तो वह जो 6 कृतिकाएं थी उनको बड़ा ही कष्ट हुआ और उन्होंने उस बालक को अपने हृदय से लगाया, रुदन करने लगी और अंत में फिर उस बालक को शिव गणों को समर्पित किया है। और उस बालक को लेकर के नंदी आदि समस्त गण भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं।